हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, नाम है त्रिकोणमिति। कक्षा 10th में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो पहले त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति में फलन कौन कौन से होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, वो पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमेशा 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। और 6 फलन कौन कौन से होते हैं भाई? साइन थीटा, कोस थीटा। ये थीटा क्या है आपके पास? ये थीटा आपके पास एंगल है, कोण है, कोई क्या है? कोण। और इसे इस प्रकार लिखा जाता है और थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थीटा। ठीक है, ये क्या है आपके पास? कोण। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन कोट थीटा, आगे सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 आपके पास त्रिकोणमितीय फलन होते हैं और इनके अलग अलग मान होते हैं। इन्हीं से त्रिकोणमिति आपकी शुरू होती है। तो ठीक है भाई, इनके मान क्या होंगे? तो पहले एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए बी सी आपके पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक भाई, अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका इस त्रिभुज से क्या मतलब भाई? तो इनके भुजाओं का अनुपात, मान लो ए बी भुजा है एक, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है, तो इन तीनों का अनुपात, एक दूसरे से अनुपात, वही क्या होगा? वही इन त्रिकोणमितीय फलनों का क्या होगा? मान होगा। कैसे होगा? अभी पढ़ते हैं। तो आप हमेशा जानते हो, ये कोई कोण है, कोण मान लो कोण सी है, तो इसे थीटा मान लो, आप इसे थीटा मान लो। और कोण के सामने वाला क्या होता है? हमेशा कोण के सामने वाला होता है आपका लंब। क्या होता है भाई? कोण के सामने वाला लंब होता है भाई। तो ए बी क्या है इस त्रिभुज में? ए बी आपके पास लंब है और जो 90 डिग्री का कोण है बी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है भाई? वो हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, ये आप जानते हो। और जो बच गया लंब कर्ण, जो बच गया बेस, वो क्या होगा आपके पास? आधार। क्या होगा? आधार होगा भाई। इतना आप त्रिभुज के बारे में जानते हो, समकोण त्रिभुज के बारे में, कि यदि आपके पास कोई एंगल दे दे, यदि आपके पास कोई एंगल थीटा दे दे, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा भाई? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा भाई? कर्ण। और जो बच गया वो क्या होगा? आधार। तो आधार बी सी, इसमें आधार क्या है आपके पास? आधार है बी सी। और लंब क्या है आपके पास? लंब है ए बी। और कर्ण क्या है? कर्ण आपके पास है ए सी। ये आप जानते हो, यदि मैं थीटा ए कर दूं, थीटा सी नहीं लूँ और थीटा ए ले लूँ, यदि कोण ए की बात करूँ, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास आधार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण। ठीक है भाई, कोण सी की बात करते हैं। ये रहा आपके पास कोण सी, ये थीटा रहा, तो ये लंब है आपके पास और ये आधार है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया त्रिभुज में? ठीक है भाई। तो अब ये त्रिकोणमितीय फलन है, इनका यूज एक समकोण त्रिभुज में कैसे होता है? तो भाई साइन थीटा बराबर हमेशा, साइन थीटा बराबर हमेशा आपके पास होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात, यानी आपके पास लंब क्या है? ए बी, लंब आपके पास ए बी, और कर्ण क्या आपके पास? कर्ण आपके पास है ए सी, ए सी। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा आपके पास? लंब बट्टा कर्ण क्या होगा आपके पास? साइन थीटा होगा। अब कोस थीटा की बात करते हैं, तो कोस थीटा होता है आपके पास आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार आपके पास क्या है भाई? बी सी। आधार क्या आपके पास? बी सी बराबर बी सी बट्टा कर्ण क्या आपके पास? कर्ण है ए सी, ए सी, यानी आधार और कर्ण इन दोनों का अनुपात क्या होगा आपके पास? कोस थीटा। अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा हमेशा लंब और आधार का क्या होता है? अनुपात। तो लंब क्या है आपके पास? लंब बट्टा आधार, लंब और आधार का अनुपात क्या होगा आपके पास? टेन थीटा होगा। ठीक है भाई, लंब क्या है आपके पास? ए बी, और आधार क्या है? बी सी, ए बी और बी सी। तो इन दोनों का अनुपात आपके पास क्या आएगा? लंब बट्टा आधार टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का मान क्या होगा आपके पास? लंब बट्टा आधार। अब करते हैं कोट की बात। तो कोट क्या होता है? टेन का उल्टा,
टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो लंब बटा आधार, इसका उल्टा कर दो भाई आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। तो टेन कोट थीटा बराबर क्या गया आपके पास आधार बटा लंब, और आधार क्या आपके पास BC और लंब क्या है AB। तो क्या कर दिया मैंने टेन को उल्टा कर दिया, जो कोट का मान होगा टेन का उल्टा ही क्या होगा कोट का मान होगा, तो लंब बटा आधार को क्या हो गया आधार बटा लंब। अब शेक की बात करते हैं, तो शेक कोस का उल्टा होता है, तो शेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो ये रहा आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है भाई, कर्ण क्या आपके पास कर्ण AC और आधार क्या है BC, तो ये आ गया आपके पास सेक थीटा। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक थीटा क्या होगा आपके पास साइन थीटा का उल्टा होगा, तो साइन थीटा आपके पास लंब बट्टा कर्ण, तो उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा आपके पास कर्ण बट्टा लंब। और कर्ण क्या आपके पास AC और लंब क्या है AB, तो AC बट्टा AB। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, और 6 का मान एक त्रिभुज से निकाला जाता है, समकोण त्रिभुज से निकाला जाता है। और साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बट्टा आधार, और कोट थीटा का मान हो जाएगा आधार बट्टा लंब। सेक थीटा कोस का उल्टा, कोट टेन का उल्टा हो गया, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, और सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार। अब भाई इन मानों को याद कैसे रखें, ये 6 मान है कैसे याद रखें, तो एक सौ ट्रिक याद रखना भाई, लाल बट्टा कक्का, ये 100 ट्रिक है भाई, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, LAL लाल, KKA अल बट्टा अल बट्टा अल यानी लंब बट्टा कर्ण, अल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है आपके पास साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब आधार बट्टा कर्ण क्या आपके पास आधार बट्टा कर्ण, ए का मतलब आधार और बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण आपके पास क्या है कोस थीटा, तो ये हो गया आपके पास कोस थीटा। आगे टेन थीटा क्या आपके पास लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो ये रहा लंब बट्टा आधार, अल अपॉन ए, लंब अल का मतलब लंब और आधार का मतलब ए का मतलब आधार, तो लंब बट्टा आधार आपके पास क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब कोट सेक और कोसेक का इनका कैसे पता चलेगा, तो भाई उल्टा कर दो इनको, KKA और लाल। ठीक है, लाल बट्टा कक्का क्या कर दिया उल्टा कर दिया। अब कोट थीटा आधार बट्टा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ये क्या हो जाएगा आपके पास कोट थीटा, यानी टेन का जो उल्टा लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण, टेन का उल्टा हो गया, और कर्ण बट्टा आधार आपके पास क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, और कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, तो के का मतलब कर्ण और अल का मतलब लंब, तो कर्ण बट्टा लंब आपके पास हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार आप इन त्रिकोणमितीय फलन का मान याद रख सकते हो लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, और आपको एक पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय भी हम प्रश्न में यूज लेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों अब 8.1 का पहला सवाल करते हैं। तो 8.1 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका B क्या आपके पास समकोण है, B कोण क्या आपके पास समकोण है। तो भाई पहले तो त्रिभुज ABC बना लो, त्रिभुज बना लो ABC, ये A B और C, और क्या कह रहा है B क्या समकोण, तो ये रहा B समकोण 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है AB आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो AB आपके पास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और BC आपके पास कितना है, BC आपके पास है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब AC हमारे पास नहीं है, तो पहले AC ज्ञात करते हैं। तो क्या सिखाया था, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण, तो ये रहा कर्ण। भाई कर्ण निकालो जल्दी सी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगो भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी आपको बताई थी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। लंब क्या आपके पास 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लंब है, प्लस आधार क्या आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आपके पास आधार है। भाई जोड़ो, कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करो भाई,
24 का स्क्वायर करो तो 0 4 और 1 6 गुणा करो 8 8 16 तो कितने 576 और करण स्क्वायर। हाँ अभी तो 7 का स्क्वायर और करना है 49। तो भाई जोड़ो कितने 5 8 12 625। तो करण स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 625। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा रूट, ये हो गया रूट। तो करण आपके पास क्या है 625 का रूट 25 तो 25 होता है, तो ये आ गया आंसर 25। तो अब करण आपके पास क्या है 25, करण आपके पास 25। ठीक है, इतना कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर करण का मान ज्ञात कर सकते हो। कर ली भाई। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता है। अब चलते हैं अगला क्या कर रहा है, निम्न का मान ज्ञात करो। तो साइन ए कोस ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले में क्या करना है, साइन ए और कोस ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से आपको क्या बताया था, लंब बट्टा करण। लंब बट्टा करण क्या होगा साइन थीटा। तो साइन ए बराबर लंब बट्टा करण। ठीक है, अब भाई कोण ए की बात करें तो ये रहा कोण ए, और कोण ए में मैंने क्या बताया था, कोण के ठीक सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होता है। तो लंब क्या हो गया भाई BC, ये हो गया आपके पास लंब, और ये बचा जो आधार, तो इस AB क्या हो जाएगा आपके पास आधार। तो भाई BC क्या आपके पास आधार लंब है, सॉरी थीटा के सामने वाला लंब। तो BC आपके पास लंब है, लंब कितना 7 सेंटीमीटर। और AB क्या आपके पास आधार कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर। और AC आपके पास क्या है करण, और करण कितना निकाला अभी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे मान लगा सकते हो लंब बट्टा करण। तो लंब क्या आपके पास 7 और करण कितना आपके पास, करण आपके पास 25, तो 7/25। तो साइन ए का मान क्या गया आपके पास 7/25। अब कोस ए की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोस ए की। तो कोस ए किस प्रकार निकालोगे भाई, लाल बट्टा कक्का, तो लंब बट्टा करण तो साइन थीटा, आगे आधार बट्टा करण। आधार बट्टा करण क्या होता है कोस थीटा, आधार बट्टा करण। ठीक है भाई। अब आधार क्या है आपके पास 24 और करण क्या है 25, तो ये आ गया आपके पास 24/25। तो आपके पास कोस ए क्या है 24/25। ठीक है, अब करते हैं इसके दूसरे पार्ट की बात। तो साइन सी और कोस सी आपको पूछ रहा है, साइन सी और कोस सी पूछ रहा है। अब कोण सी की बात करें, अब कोण ए को तो आप भूल जाओ भाई। अब कोण सी की बात करें, कोण सी की बात करूं तो ये रहा कोण सी। तो भाई कोण के सामने वाला थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब, तो ये रहा लंब। तो इस बार लंब क्या हो गया AB, तो लंब हो गया आपके पास AB, और AB बराबर कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास आधार, AB आधार हो जाएगा। तो आधार क्या आपके पास, जिस पर कोण बना हो वो क्या होगा आधार। एक तो करण है और दूसरा कोण किस पर टिका है भाई BC पर टिका, तो ये आधार हो गया। तो आधार आपके पास क्या होगा BC आपके पास 7 सेंटीमीटर। और जो बच्चा वो करण, तो करण क्या आपके पास AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो भाई अब क्या ज्ञात करते हैं साइन सी कोस सी। ठीक है भाई, मान हमें पता चल गया। तो साइन सी क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा करण। अभी बटा था लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा करण। तो लंब बट्टा करण आपके पास क्या है भाई, लंब क्या आपके पास 24 और करण क्या है 25, तो ये आ गया आपके पास 24/25। कर सकते हो आप। अब कोस सी की बात करें, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा करण। तो आधार बट्टा करण, तो आधार आपके पास क्या है, आधार अब की बार है 7 सेंटीमीटर। तो आधार 7 और करण क्या आपके पास 25, तो 25। ये लो भाई, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको ध्यान केवल ये थीटा वाला पद रखना है कि जो कोण आपको दे दे उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। और जो कोण इस पर टिका वो क्या होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है करण होता है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में। तो ये रही आपके पास आकृति 8.13। कोई दिक्कत नहीं भाई, tan P माइनस कोट R ज्ञात करना है। tan P और कोट R का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो इनका मान तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर यदि मैं कोण P की बात करूँ
कोण P की बात करूं तो ये रहा कोण P, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपके पास लंब, और ये क्या हो जाएगा आपके पास आधार, तो ये हो गया आपके पास आधार। तो अब कर्ण निकालना है आपको। कर्ण किस प्रकार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर आपके पास 13 है क्योंकि ये कोण आपके पास 90 डिग्री है और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपको ज्ञात करना है, लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 144 प्लस में इधर आते ही माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। तो घटाओ भाई कितने हैं, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 1 2 गए तो 25 बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, इस साइड भेजा तो वर्गमूल। ठीक है भाई, तो लंब कितना आ गया आपके पास, लंब आ गया 5, 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ गया आपके पास 5। ठीक है भाई, अब सारे मान है हमारे पास। तो अब टेन थीटा बराबर आपको क्या बताया था मैंने, लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से निकालो भाई, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा, और लंब बट्टा आधार, ये लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा। तो भाई टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बट्टा आधार। ठीक है, और थीटा की जगह क्या दिए दिया P, कोण P की बात करें, कोण P की बात कर रहा है, ये रहा कोण P के ठीक सामने वाला क्या होगा भाई लंब, ये रहा लंब, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना आपके पास 5, ये रहा 5, और आधार कितना आपके पास 12, ये रहा 12, तो टेन P का मान आ गया 5/12। अब कोट R की बात और कर लेते हैं, कोट R, तो अब R थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये हो गया कोट का मान। और इस बार थीटा P की बात नहीं कर रहा है, थीटा की जगह R की बात कर रहा है, तो इस बार P नहीं लेते, ये R लेते हैं। ठीक है, R लेते हैं, तो R के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हो गया आपके पास 12, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आधार, जिस पर थीटा टिका है, जिस पर कोण बन रहा है। एक तो कर्ण हो गया और दूसरा आधार। तो अब भाई आधार बटा लंब, तो आधार आपके पास क्या आधार 5 है, आधार क्या आपके पास 5, और लंब क्या आपके पास 12। ठीक है भाई, टेन पी और कोट आर का मान आपके पास आ गया। अब हमें टेन पी माइनस कोट आर का मान चाहिए, यानी टेन पी में से कोट आर घटा दो, तो टेन पी 5/12 है आपके पास, माइनस कोट आर क्या है 5/12, तो भाई 5/12 में से 5/12 घटा दो, क्या बचा 0, क्या बचा 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। ये केवल इतना याद रखना, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो क्या करें, यदि आपके पास साइन ए का मान दे दिया 3/4, तो आपको क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई साइन ए का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको क्या बताया था, लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से कि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है आपके पास, साइन ए होता है या फिर साइन थीटा होता है। तो लंब बट्टा कर्ण, तो आपको क्या दे रखा है 3/4 आपको दे रखा है। तो लंब क्या हो गया आपके पास 3, लंब हो गया आपके पास 3, और कर्ण क्या हुआ भाई, कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण आपके पास 4 हो गया, तुलना करने पर 4, तो लंब और कर्ण के मान तो आ गए। और चौथी बात क्या बताई थी मैंने, त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार तीनों के मान आपको पता होने चाहिए। यदि 2 के मान पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर आपके पास 4 दे रखा है, लंब के आपके पास 3, और आधार का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या है आपके पास 16, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है भाई, 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, 9 प्लस में था, इधर आते ही माइनस में, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे भाई
7, 16 में से 9 गए, 7 बचे, बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, इधर आते ही क्या हो जाएगा रूट, तो आधार आपके पास आ गया, आधार आ गया आपके पास √7। ठीक है, आधार ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक है भाई, अब कोस ए आपको पूछा है, क्या पूछा है, कोस ए और tan A आपको पूछ रहा है भाई। तो कोस क्या होता है, कोस लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो कोस क्या होता है, आधार बट्टा करण। आधार बट्टा करण क्या होता है कोस, तो आधार बट्टा करण होता है कोस। और आधार क्या आपके पास, आधार √7 है, तो √7। ठीक है भाई, और करण, करण क्या आपके पास 4, ये रहा 4, तो ये आ गया आपके पास कोस ए का मान। इतना कर सकते हो। अब tan A की बात करते हैं, तो tan A क्या होता है, लंब बट्टा आधार। tan A होता है लंब बट्टा आधार। तो भाई लंब आपके पास कितने हैं, लंब 3, और आधार कितना है √7, तो 3/√7। और कभी भी वर्गमूल को हम नीचे हर में नहीं छोड़ते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। तो करो भाई परिमेयकरण, कितना आया, 3√7/7। ये आ गया आपके पास tan A, ये आ गया आपके पास कोस A। निकाल सकते हो इन फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है भाई, और तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। यदि 2 रखी है, दे रखी है, तो तीसरी आप ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन।